एक वक्त ये आया कि हम लोअर बेच के अपने बच्चों की जीविका, कोई एतराज़ नहीं, हमारा किसी से कोई हमारी फकीरी है, मैं करता रहूँगा। मेरी गरीबी जहाँ तक मुझे ले जाएगी मैं भागता रहूँगा, उसके पीछे जाता रहूँगा। आज नहीं कल मालिक भी मेरा 20,000 की घड़ी तो है, आखिरी सांस तक करता रहूँगा। लेकिन मेरा किसी से कोई एतराज़ नहीं, उनकी किस्मत अच्छी है, वो हवाई जहाज़ और प्लेन से चल रहे हैं। मेरी किस्मत में साइकिल चलाना है, मैं साइकिल। और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो बच्चे हैं जो मिडिल क्लास, मध्यवर्गीय और गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर इनकी बैकग्राउंड स्थिति देखेंगे तो वो बहुत ही गरीब परिवारों से निकलकर सामने आते हैं। कहने को तो हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन कितने हद तक लोग इससे जुड़ पाते हैं ये भी देखने या समझने वाली बात है। एक तरफ जहां क्रिकेट को बढ़ावा मिलता है, फुटबॉल को भी बढ़ावा मिलने लगा है, लेकिन जहां तक अगर हॉकी की बात आती है तो हॉकी में बढ़ावा नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं लोग हॉकी से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसे कई लोग हैं जो हॉकी प्रेमियों को बाहर निकालते हैं, उनके प्रेम को बाहर निकालते हैं और उनको ये ग्राउंड देते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं। और आज इसी ग्राउंड से जो एक गुरुजी हैं, उनका भी नाम मैं आपको बताऊंगी, उनकी भी मेहनत मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जिस तरीके से इस ग्राउंड से बच्चे बाहर निकल के आते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल बच्चे निकल कर बाहर आए हैं और आज वो कई नौकरियां कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये ग्राउंड लोगों के पहचान और पहुंच का मोहताज है, उसी तरीके से जो गुरुजी हैं वो भी पहचान के मोहताज तो नहीं है, लेकिन लोगों के पहुंच के मोहताज ज़रूर हैं। लोग नहीं समझ पाते हैं कि जितनी मेहनत ये करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी को बाहर निकालने का, लेकिन आज यही पहचान के मोहताज हैं। लोग आते हैं, इनसे मिलते हैं, दुआ सलाम करते हैं और अपना काम निकलते बनते हैं। फ़िलहाल बात आगे करूंगी, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस पूरे प्रोग्राम का जो स्पॉन्सर होता है वो KIPN कॉलेज करता है और KIPN कॉलेज में एडमिशन ओपन है। अगर आप चैनल के माध्यम से वहाँ जाते हैं तो आपको एडमिशन में भी कुछ फ़ायदा मिल सकता है। तो फ़िलहाल मैं स्वागत करती हूँ सर आपका, गुरुजी आपका। जिस तरीके से मुझे पता चला, इमरान खान सर नाम के मोहताज तो नहीं है, मैं जानती हूँ इस चीज़ को लेकर। क्योंकि पहले आप अब बताइए कि आप अपना परिचय बताइए दर्शकों को, मैं क्या अपने मुँह से बताऊँ। हम तो रहने वाले जौनपुर में हैं। 1974 में फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को स्पोर्ट्स कोटा हॉकी में नौकरी ज्वाइन किया था। एक ट्रायल निकला था पूरे इंडिया में, फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन में स्पोर्ट्स कोटा में हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में प्राइज रखना था। तो उसमें हॉकी में हम 2 लड़के सेलेक्ट हुए। एक लड़का गोरखपुर यूनिवर्सिटी का था, मोहम्मद रफ़ी, और एक हम। 10,000 एप्लीकेशन आई थी, उसमें 2 ही सिलेक्ट हुए। लेकिन मैम सबसे बड़ी कामार ये था कि फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लगातार 8 साल ऑल इंडिया चैम्पियन बनाया अपनी दम पे अकेले। जबकि पंजाब में इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी थे, पंजाब नंगल फर्टिलाइज़र में। खैर वो चलता रहा। फर्टिलाइज़र की हॉकी तो अच्छी रही, लेकिन फर्टिलाइज़र परिसर में हॉकी खिलाड़ी दिखते नहीं थे। तो हम तो रहने वाले जौनपुर के, हमारी बेल्ट बनारस है, हमारे यहाँ घर घर में हॉकी थी, आज भी हॉकी है। तो हमको बड़ा दुख होता था कि हमारे कॉलोनी की टीम नहीं है, हमारे बच्चे खेलने वाले कोई नहीं है। तो 10 मई 87 को हमने एक हॉकी कोचिंग शिविर शुरू किया था, जिसमें 2-4 लड़कियाँ आईं पहले। उसके बाद आते आते पूरी ग्राउंड हमारी स्कूल की भर गई। और भरने के बाद जब सारे लड़के कॉलोनी के लड़के लड़कियां इकट्ठा हो गए तो हमारे जनरल मैनेजर साहब ने इस फील्ड को ट्रैक्टर से समतल करा के हमको दे दिया। और आज आपके सामने 9 इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर रीता मिश्रा खड़ी है, भारत की लेफ्ट फुल बैक। और इनके घर का कोई कभी हॉकी नहीं खेला था। इनके पापा कबड्डी के टॉप 1 प्लेयर थे, मेरे अभिन्न दोस्त थे। लेकिन इन लोगों का प्यार इतना था कि ये 4 बजे भोर में अकेले आ जाती थी, इनको कोई बात की डर नहीं थी। साइकिल लेके आ गई, दरवाज़ा खटखटाया, सर सर, मैं कहा अच्छी आता हूँ, आधे घंटे बाद बाहर निकलूँगा। लाइन में ये खड़ी हुई है, हम बाहर निकलते थे, स्कूटर पर बैठाते थे, इनको नगा प्लेटफॉर्म पर लेके चले जाते थे और इनको बताते थे वहाँ सिग्नल तक जाना है, आना है। इतना कराते थे कि वापस आने में ये साइकिल लेके गिर जाती थी। हम कहा कोई बात नहीं, खेलना है। तो इस तरह से बहुत लड़के आए। आज ये 36 साल से ये मदरसा चल रहा है और इसको चलाने के लिए हम एक तरीके से वचनबद्ध हैं।
वजह ये है। कितनी मुश्किलों का, क्योंकि आपने बताया कि नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियां दे चुके हैं आप इस ग्राउंड से, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं देखती हूं कि लोगों की पहुंच से बहुत दूर रह गया है। कितनी मुश्किलों का सामना आज की डेट में आपको करना पड़ रहा है इतने इंटरनेशनल खिलाड़ी देने के बावजूद? पूर्वांचल का एक मिसाल है, जो परेशानियाँ आई वो परेशानी तो दूरदर्शन पे सब लोगों ने चैनल पे देखा हमारी मुसीबत को। एक वक्त ये आया कि हम लोअर बेच के अपने बच्चों की जीविका चलाते थे, लेकिन हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारा किसी से कोई प्रोटेस्ट नहीं है। हम अपने पूर्वांचल के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारी फ़कीरी है, मैं करता रहूँगा। मेरी गरीबी जहाँ तक मुझे ले जाएगी मैं भागता रहूँगा, उसके पीछे जाता रहूँगा। आज नहीं कल मालिक भी मेरा दिन अच्छा लाएगा। मैं डरा नहीं, न घबराया, और अपने घर वालों को दिलासा दिया। लेकिन मेरे परिवार के सारे बच्चे, सारे लोग कितने अच्छे हैं, वो उन्होंने हमको कभी मायूस होने नहीं दिया किसी सामान के लिए। आपको कभी अफसोस नहीं होता है कि आपके पीछे जो कोच हैं, जो हॉकी से जुड़े हैं या कि किसी भी खेल से जुड़े हुए हैं, आज वो कहीं से कहीं पहुंच गए हैं, शानो शौकत हैं, गाड़ियां हैं, घर हैं, हवाई जहाज़ से चलते हैं, एक नाम होता है कोच का, और वहीं आप हैं, तो वहीं आपको लोग जानते तो हैं, लेकिन शोहरत की कमी है तो पूछ कम हो जाती है। तो कहीं गिल्टी तो होगा कि कहाँ वो कर्म भूमि में कहाँ वो कमी रह गई कि अभी तक आप इंतज़ार कर रहे हैं उस ख्वाहिश को लेकर। मैम, इंतज़ार की घड़ी तो है, आखिरी सांस तक करता रहूँगा, लेकिन मेरा किसी से कोई एतराज़ नहीं। उनकी किस्मत अच्छी है, हवाई जहाज़ और प्लेन से कर रहे हैं। मेरी किस्मत में साइकिल चलाना है, मैं साइकिल चलाता हूँ। अभी मेरे पास एक्टिवा गाड़ी आ गई, मेरी बेटी रीता मिश्रा ने मुझे एक्टिवा गाड़ी दे दिया, मैं एक्टिवा से चल रहा हूँ। कल हो सकता है मुझे हवाई जहाज दे दिया। अच्छा, आपके ऊपर एक मूवी भी बनने वाली थी, अखबारों में खूब सुर्खियां चली थी। उसका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा चल रहा, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं, गोपनीय हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हाँ, हो सकता है कि आने वाले, आपको क्या उम्मीद है मूवी रिलीज के बाद आपको शोहरत मिलेगी? अरे सर, बस आने वाला है समय, मैं जान के नहीं बता रहा हूँ, गोपनीय रुका। हो सकता है कल का दिन मेरा ऐसा हो कि आप कहें कि चैनल में मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, डायरेक्टर साहब ने मना किया है। हाँ। तो मैं मायूस नहीं हूँ। मैं अपने सारे खिलाड़ियों से एक बात कहता हूँ, कल का दिन तुम्हारा अच्छा होगा, तुम मायूस ना हो, तुम संघर्ष करो, मेहनत करो, मगर झूठ न बोलो, ईमानदार बन के रहो। अपने देश के लिए करो, अपने परिवार के लिए करो, अपने गांव के लिए करो। अच्छा, ऐसे में जहाँ देखते हैं क्रिकेट है, फुटबॉल, कबड्डी, अब तो सब कुछ आगे बढ़ रहा है, लेकिन हॉकी क्योंकि नेशनल गेम होने के बावजूद भी लोग खेलना नहीं चाहते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं है, हॉकी को लोग उतना पसंद नहीं करते। ऐसे में एज अ कोच आप क्या समझते हैं कि इतने एक उम्र दे दी आपने हॉकी में? हॉकी में पैसा नहीं, जबकि नेशनल गेम में पैसा क्यों है? नहीं है? वजह ये है कि ये तो अब हम अगर कुछ कहेंगे तो ऑब्जेक्शन होगा। बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं, जैसे वो और खेलों को चला रहे हैं, अदर खेल का नाम हम क्या लें, वो आपके चैनल पे फुटबॉल है, क्रिकेट है, लॉन्ग टेनिस है, सारे खेल को वो बड़े बड़े पूंजीपति चला रहे हैं। सरकार भी चला रही है, सरकार हॉकी को पैसा दे रही है, लेकिन पूंजीपति का कोई भी कॉर्पोरेशन हमारी हॉकी में नहीं आ रहा। अगर काश हॉकी में आ जाता तो एक नहीं 1 लाख ध्यानचंद भारत में पैदा हो जाते। मेरे उस्ताद दादा ध्यानचंद है। हॉकी ने 32 साल लगातार पूरी दुनिया में भारत देश को मशहूर किया है। कोने कोने में लोग हिंदुस्तान को जानते हैं हॉकी से, और गेम से नहीं जानते। लेकिन आज अफसोस है और दुख है, हम किसको कहें, हम तो खाली अपने सीनियर खिलाड़ियों को कहते हैं कि मैदान में लेके हॉकी उतर जाते, इतना हॉकी खिलाड़ी पैदा कर देते कि सारा खेल दब जाता। लेकिन अब उनके समझ में नहीं आता, घर में बैठे हैं, बीमार पड़े हुए। हम आ रहे हैं मैदान में, हमें कोई बीमारी नहीं, हम एकदम स्वस्थ हैं। कभी कभी सीज़न की बीमारी होती है, फिर ठीक हो जाती। तो हमारा कहने का मतलब है कि पूंजीपति अगर चाहता तो मेरे देश की हॉकी फिर 1 नंबर होती और दुनिया में हम 1 नंबर होते। हमारी जो टेक्निक है, भारत की जो शैली है, उस शैली का कोई मिसाल नहीं है। आज भारत की शैली पर और मुल्क खेल रहा है। आप हॉकी देखो, लोग स्टिक वर्क से खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया स्टिक वर्क से खेल रही है, डॉज दे रही है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ हॉकी हिट एंड रन आ गई फर्स्ट टाइम। एक प्लेयर हमारे भारतीय 5 प्लेयर को काट लेता है, जैसे केटी सिंह बाबू साहब, दादा ध्यानचंद, मोहम्मद शाहिद। हॉकी में इतना वर्क, इतना मैग्नेट। ये तो कहने का मतलब है, जब उसको बढ़ावा मिलेगा इन खिलाड़ियों को, तब ये खेलेंगे। हम भी थक के हार गए। मैंने कहा भाई रीता आओ ज़रा संभालो। अब हम जो है परेशान हो रहे हैं। 36 साल हो गया, ये मदरसा डूबने ना पाए, इसको डूबने से बचाना। तो मैंने रीता मिश्रा को खड़ा किया, और भी ये हमारा लड़का देखिए, कम है यार, अनूप
ये देखिए कलकत्ता लीग खेल के आया अभी हावड़ा यूनियन से, और हावड़ा यूनियन की टीम को सीनियर लीग हॉकी टूर्नामेंट में पहुंचा दिया। पैसा भी लेके आया, हमें भी पैसा दिया, मम्मी पापा को भी पैसा दिया, प्रोफेशनल बन गया। क्या किया नहीं, मैं कहा बंगाल भाग जाओ, बंगाल से खेलने को मिलेगा। और वो लड़का देखिए स्पोर्ट्स कॉलेज में कम यार, ये दीपक यादव स्पोर्ट्स कॉलेज में, वो लड़की कहाँ गई, अर्शी। ये देखिए ये चयनित हुई वीर बहादुर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में, और एक लड़का और मिश्रा चयनित हुआ, वो नहीं है। कहाँ है, बुलाओ। ये देखिए वीर बहादुर स्पोर्ट्स कॉलेज में चयनित पढ़ रही हैं। ये देखिए वीर बहादुर स्पोर्ट्स कॉलेज में चयनित। तो हम खेल देते जा रहे हैं, और आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों की हमदर्दी हमको ज़िंदा रखी हुई है। हम मैदान में जुड़े। जय हिंद, जय भारत। चलिए, एक और ध्यानचंद हैं जिनकी स्मृति में फूल माल्यार्पण करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और कई बड़े नेता। बात तो बहुत हो जाती है कि हॉकी को जीवंत करेंगे, हॉकी को अमर बनाएंगे, लेकिन जब बात होती है तो नज़ारा ये देखने को मिलता है। एक कोच का भी दर्द है। कोच जो भी हो, अपने गेम के, अपने खेल के बारे में बुरा नहीं कहेगा, जैसे भी मिले उसको जीवंत करने की भरपूर कोशिश करता है। उनके शिष्य हैं रीता मिश्रा जी, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। गुरुजी ने काफ़ी तारीफ़ कर दी आपकी। आज की डेट में जब आप हॉकी खेला करती थी और आज की डेट में कितना आप संघर्ष देखती हैं कि क्रिकेट को इतना प्रोत्साहन मिल रहा है, उन्होंने कहा बजट भी बहुत अच्छा मिलता है, हॉकी को लोग भूलते जा रहे हैं, बजट नहीं है, ऐसे में कितना संघर्ष देखती हैं इसको जीवंत करते हुए? देखिए, फर्टिलाइज़र ग्राउंड से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, जो भी उत्तर प्रदेश और देश का नाम हम लोग रोशन किया। और फर्टिलाइज़र का विशेष रहा है कि जब से ये फर्टिलाइज़र स्टार्ट हुआ है तब से ये यहाँ पे कैंप चल रहा है, और बहुत सीनियर, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे खिलाड़ी निकले हैं। तो जो ज़मीन आसमान का फ़र्क है यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में लगा है, और समय समय पे हमारे बच्चे वहाँ जाते रहते हैं। लेकिन हम बात करेंगे आपके चैनल के माध्यम से फर्टिलाइज़र कैंपस के। फर्टिलाइज़र कैंपस का आप देख सकती हैं कि ये ग्राउंड जहाँ 150 से 250 बच्चे इंटरनेशनल हुए हैं, बगल में क्रिकेट हो रहा है, कोई सिक्योरिटी का नहीं है, बस वही सुख सुविधाएं हैं। जो आपने मेरे गुरु से पूछा कि आपकी ये कंडीशन क्यों है, तो कंडीशन ये है, हम तो खैर एकदम से जो मेरे से होता है मैं अपने गुरु के लिए करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सबसे पहली बात है कि उनके लिए मैं विशेष कर चाहूँगी कि अगर उनके लिए समय समय पे स्टेडियम बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो पहले प्रायोरिटी उनको दिया जाए जो वाकई में हॉकी को ज़िंदा रखें और ज़िंदा रखेंगे। उनको प्रायोरिटी पहले दी जानी चाहिए। ऐसे लोग हैं कि हम चैनल के माध्यम से नहीं बोल सकते। आपने बोला कि फंडिंग अगर आती भी होगी तो यहाँ तक नहीं पता चलता है, हम लोग को जाना पड़ता है, बॉल हुआ, स्टिक हुआ, हम लोग को खुद बोलना पड़ता है, या एकदम सीनियर प्लेयर सब समय समय पे आते हैं, जो भी बन पड़ता करते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर गुरु को अगर उम्र ऐसी बीत रही है उनकी, तो उनको बच्चे को कहीं ना कहीं सेटल किया जाए, कम से कम उनकी रोजी रोटी चले। अब हम लोग का भी है कि हम लोग जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे, क्योंकि अच्छा, जिस तरीके से आप बात कर रही थी बच्चों की, ये बच्चे बहुत ही मीडियम फैमिली के, बहुत गरीब बच्चे, आप देख सकती हैं कैमरे के माध्यम से, कुछ बच्चों के पास हॉकी तक नहीं है। लेकिन समर कैंप आज फर्टिलाइजर में लगाया गया है, इसलिए कि क्योंकि 15-20 दिन तक जो कमियां हैं, जो ज़रूरतें हैं, समय समय पे आसपास लोगों को हम बुलाएंगे, उनके द्वारा ऐसे में सरकार की तरफ से ऐसे बच्चे जो अपने परिवार में नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके लिए सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट है उनकी तरफ से? उन आपके चैनल के माध्यम से और लोगों के माध्यम से मैं बच्चों का जो आवश्यकताएँ हैं उनके थ्रू जहाँ से इनको सुख सुविधाएँ मिलेंगी वो हम करने को तैयार हैं। सर के द्वारा मुझे बुलाया गया है ताकि आप मदद करें, तो जो मेरे से बन पड़ेगा वो करेंगे। आने वाले समय में जैसे आप बोली कि पहले और आज के समय में वन टेस्ट गेम हो गया, वो भी राष्ट्रीय खेल होने के नाते सरकार को और भी मतलब उसको ध्यान देने के समय समय पे जागो इंडिया के अंतर्गत या जो भी यहाँ के लिए मैं अपने ग्राउंड के लिए विशेष कर चाहूँगी कि वो सुख सुविधाएँ दिया जाए जो अन्य स्टेट में दिया जाता है। बहुत शुक्रिया। तो ये थी फर्टिलाइज़र के वो बच्चे जो निःशुल्क हॉकी सीखते हैं। कई जगह कई अच्छे ट्रेनर के पास भी जा सकते थे, लेकिन यहाँ आके निःशुल्क सीखते हैं और यहाँ से कई नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी बाहर निकले हैं। लेकिन आज भी अगर प्रसिद्धि की बात करें जाए तो फर्टिलाइज़र ग्राउंड लोगों की प्रसिद्धि से बहुत दूर है। यहाँ के जो कोच हैं इमरान सर,
लोग जानते तो हैं इमरान सर, तारीफ़ भी बहुत करते हैं, उनकी मेहनत की प्रशंसा भी बहुत करते हैं, लेकिन जहाँ अगर बात आती है उनका सपोर्ट करने की तो लोग अपने आप पीछे हट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये मेरे ख्याल से हर फील्ड में होता है, जो नहीं होना चाहिए। हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, नेशनल खेल है, क्रिकेट नहीं है, लेकिन क्रिकेट को फिर भी बहुत हद तक सपोर्ट दिया जाता है। आज IPL भी चल रहा होगा, लोग अपने फ़ोन से हर रोज़ पैसे लगाते हैं उसमें, लेकिन हॉकी के लिए अपने घर से कोई अपने फ़ोन से 100 रुपये इनके लिए डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को पता है कि IPL में, क्रिकेट में उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। पैसा पैसे को खींचता है, इनके पास पैसा नहीं है, इसीलिए आज ये अछूता है, ये गुम है, कहीं अपने लिए अपने शोहरत की तलाश कर रहा है। इमरान सर की उम्मीदें बरकरार हैं कि वो दिन दूर नहीं होगा जब इनकी मेहनत रंग लाएगी, लोग जानेंगे, इनके गेम को शोहरत मिलेगा, इनके बच्चे नेशनल इंटरनेशनल खेल के आज अपने मुकाम पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इमरान सर आज भी तलाश कर रहे हैं अपने उस मुकाम की, और निश्चित ही आप सबके सपोर्ट से हो सकता है उन्हें वो मिल ही जाए। दुआएं हैं कि हो सकता है ऐसा हो सकते। फिलहाल चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM गीडा गोरखपुर।